औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच। हाज़िर हूं सियासी तबसरे और तजज़ियों के साथ। चंद बड़ी ख़बरें हैं जो पिछले 2 दिनों में पूरे मुल्क पाकिस्तान में और शहर कराची में गुजरी हैं। सबसे पहले तो जो 2 रोज़ पहले जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो होशरबा इजाफ़ा कर दिया गया और जो अचानक से एक हफ़्ते में जो है वो 60 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ा के मौजूदा हुकूमत ने बकौल सिराजुल हक साहब के कि ख़ुदकुश हमला कर दिया है अवाम पे, पाकिस्तान पे। यकीन जानिए कि पूरी कौम परेशान है, हर बंदा परेशान है, हर शख्स परेशान है कि आपने जो है एकदम से इतना इजाफ़ा कर दिया। इस हुकूमत को चाहिए था, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था आहिस्ता आहिस्ता करते और हर हफ़्ते करते, 15 दिनों में करते। जो एक रूटीन है जिस तरह से जो है वो किया जाता है, ओगरा जिस तरह से करता है, समरी मूव करता है, उसके बाद जो है आप 2 दिन समरी रोकते हैं, उसके बाद ऐलान करते हैं 4 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिए। आपने तो एकदम से एक धमाका कर दिया और पूरी कौम जो है सख्ते में आ गई कि ये क्या, एक हफ़्ता पहले 30 रुपये बढ़ाए, अगले हफ्ते फिर 30 रुपये बढ़ा दिए। और इसमें सबसे बड़ी बात, महंगाई तो उरूज पे पहुंची, महंगाई में तो और इजाफा हो गया है। लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की है, जो चीज़ जो है काबिल ज़िक्र है, जिसको जो है वो ख़बरों में आना चाहिए कि पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ख़ुद टीवी पे आके रात 12 बजे से पहले 8 बजे या 9 बजे आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का ऐलान करते हैं। पहले तो ऐसा कभी हमने नहीं देखा। पहले वज़ीर ख़ज़ाना ना कभी टीवी पे आते थे इस तरह, ना ही कोई वज़ीर आके जो ऐलान करता था कि जी पेट्रोलियम मसनूआत में इतना इजाफा कर दिया गया। बल्कि ख़बरें चलती थी और टिकट चलते थे रात 12 बजे के बाद कि जी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल पे इतने रुपए बढ़े हैं, डीज़ल पे इतने रुपए बढ़े हैं, मट्टी के तेल पे इतने रुपए बढ़े। इसमें अगर मैंने खंगालूँ इसके अंदर और इसके अंदर मैं डिटेल में जाऊँ तो क्या मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो रात 12 बजे से पहले आके 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले आके ये ऐलान करते हैं, जो इन्होंने 2 दफ़ा किया है कि हुकूमत ने आज पेट्रोलियम मसनूआत में पर लीटर 30 रुपये का इजाफा कर दिया। उसके बाद पूरे मुल्क के पाकिस्तान में तमाम पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल देना बंद कर देते हैं, डीज़ल देना बंद कर देते हैं। और उसके बाद जैसे रात 12 बजते हैं नए प्राइसेस, नए रेट लागू हो जाते हैं। उसके बाद आपने देखा कि नए प्राइसेस पे पेट्रोल बढ़ना जो है, पेट्रोल बिकना, पेट्रोल देना, डीज़ल देना शुरू हो जाता है। 2 रोज़ पहले आपने देखा कि शहर कराची में पेट्रोल पंप पे जो है वो कुछ चीदा वाक़यात भी हुए, लोगों ने एहतजाज भी किया। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना साहब की ये जो अमल है ये बड़ा काबिल ज़िक्र है कि वो किनको, क्या वो कार्टेल्स को फ़ायदा देने के लिए 4 घंटे पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ऐलान करते हैं? क्या वो माफिया को फ़ायदा देने के लिए इस किस्म का ऐलान करते हैं? तो ये वज़ीर ख़ज़ाना का काम नहीं है, आई थिंक ये ओगरा का काम है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम है कि वो इसका ऐलान करती थी। लेकिन इस हुकूमत में पहली दफ़ा हो रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब और जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार साहब का वो कालम याद दिलाऊं जिसमें उन्होंने कहा था, लिखा है कि जी मिफ्ता इस्माइल का एज़ ए वज़ीर ख़ज़ाना मईशत पे, इकनॉमी के हवाले से वो तजर्बा नहीं है और वो ना वो हैंडल कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मुस्लिम लीग के ख़ास नवाज़ शरीफ साहब के ख़ास इसहाक़ डार साहब ये अपने कॉलम में लिख चुके हैं। तो ऐसे वज़ीर ख़ज़ाना से हम क्या एक्सपेक्ट करें? मैं समझता हूँ कि जो अभी वज़ीर आज़म साहब ने ये फ़ैसला किया अचानक से कीमतों में इजाफे का, IMF का बहाना बना के, जनाब अगर ऐसा ही था और आपने यही पेट्रोल पंप गिराने थे, यही महंगाई का तूफ़ान आना था, तो आपको चाहिए था कि 20 मई को जो एक फ़ैसला हो चुका था कि असेंबली तोड़ने का, आप असेंबली तोड़ देते, आप घर चले जाते, इलेक्शन कॉल कर लेते, आने वाली हुकूमत पे छोड़ देते। आपने तो सबको ही परेशान कर दिया है और इस हुकूमत पे भी तनकीद हो रही है। अब तमाम तोपों का रुख जो है वो नून लीग की जानिब हो चुका है। इमरान खान साहब ने 2 दिन से जो है ये वावेला शुरू कर दिया है कि मैंने तो जो है प्राइसेस नहीं बढ़ाई, मैंने तो जो है प्राइसेस को कंट्रोल किया, IMF की ग़ुलामी नहीं की। लेकिन इस हुकूमत ने, इस वज़ीर आज़म ने IMF की ग़ुलामी जो है वो कबूल कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम पे बहुत बड़ा जुल्म किया गया है और हुकूमत को चाहिए अपने इस फैसले को जो है वो रिवर्स करे और बजट से पहले या बजट के बाद जो है प्राइसेस की, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में फ़ौरी तौर पे कमी करें, क्योंकि इससे तलब और रसद की जो मांग है वो बढ़ जाती है, उसमें पैसों में इजाफा हो जाता है, किरायों में इजाफा हो जाता है, चीज़ों में इजाफा हो जाता है, जो कि हो चुका है। आप देख रहे होंगे टीवी पे, मीडिया पे कि गरीब आदमी चिल्ला रहा है। इसके बाद आपने देखा होगा एक बड़ी खबर ये कराची में में जो एक सुपर स्टोर है जेल चौरंगी के पास चैज़ब का, उसके बेसमेंट में आग लगी, जो 74 आज 76 घंटे हो गए, 76 घंटों के बाद जाके आज ये आग बुझाई गई है। लेकिन
अब तक कोई भी हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी का क़याम अमल में नहीं आया। अब तक इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं आया। अब तक जो है वो SBSEA की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि ये आग क्यों लगी, आग की वजूहत क्या थी। बाद ही नज़र में जो चीज़ें सामने आ रही वो यही थी कि ये स्टोर की पार्किंग की जगह थी। इन्होंने पार्किंग की जगह पे जो है वो गोदाम बनाया हुआ था और उसमें कोई जो है मनो टनो ऑयल और घी उसमें वहाँ पे उन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ था। यहाँ यह भी सवाल होता है कि किसने उन्हें इजाज़त दी, किस इदारे ने उन्हें इजाज़त दी कि वो पार्किंग की जगह पे गोदाम बनाएं, और किस इदारे ने उन्हें इजाज़त दी कि वो इतना ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें। और इदारों ने मुत्तलिका इदारों ने फ़ौरी तौर पे या वक्त के साथ उनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब भी हमने देखा है कि कोई कानूनी कार्रवाई इस तरह से नज़र नहीं आई। और उसकी इस इमारत के ऊपर रिहायशी 14 मंजिला फ्लैट्स भी बने हुए हैं, रिहायशी इमारत है। वहाँ के मक्की भी परेशान है। इसमें एक बच्चा, एक लड़का भी कराची का नौजवान जो कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, उसका नौकरी पे पहला दिन था, वो भी शहीद हो गया। लेकिन अब तक ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई हमें नज़र नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा साना है, बहुत बड़ा हादसा है। 76 घंटे लगे इस आग को बुझाने में, लेकिन अब तक हुकूमती बेहिसी साफ़ नज़र आ रही है। उसके बाद अगली ख़बर है, आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की लाहौर की अदालत में एहतसाब अदालत में पेशी थी। यह भी एक अच्छी मिसाल कायम की जा रही है कि कानून की हुक्मरानी कायम की जा रही है और तस्लीम किया जा रहा है। गो के वज़ीर आज़म जो है वो आईन पाकिस्तान के तहत इस्तिस्ना हासिल कर सकता है, जिस तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने और मौजूदा सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने इस्तिस्ना हासिल किया हुआ था। लेकिन वो अदालतों में जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं और ये कानून की हुक्मरानी की एक अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं। हम उसे अप्रीशिएट कर रहे हैं। और सवाल ये कि इन हालात में MQM क्या सोच रही है, MQM के कन्वेनर खालिद मकबूल साहब क्या सोच रहे हैं, MQM की राब्ता कमेटी क्या सोच रही है। बिल्कुल MQM में इस बात पे तशवीश पाई जाती है कि अचानक ही पेट्रोल की मसनूआत में इतना इजाफा, अचानक ही महंगाई का तूफ़ान आ जाना, MQM में तशवीश पाई जाती है। और MQM इस बात का इजहार भी कर रही है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे इस इजाफे को वापस ले और ताकि आवाम को रिलीफ दे, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे आवाम को। MQM जो है वो अपनी तशवीश का इजहार आइंदा दिनों में करेगी और हुकूमत वक्त को आगाह कर चुकी है, वज़ीर आज़म को आगाह कर चुकी है कि जनाब इस तरह नहीं चल सकेगा। सोर्सेज बताते हैं कि MQM ने अपनी तशवीश से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है और अपने बढ़ते हुए कदम को रोका है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन अभी लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दे रहे। उनके वकला ने मशवरा दिया है, कानून के मुताबिक चल रहे हैं और शायद वो अपने रुफ़का के मशवरे पे असम्बली में किरदार अदा करने का भी सोच रहे हैं और वो असम्बली में वापस आकर अपना भरपूर किरदार अदा करने की भी कोशिश करेंगे। इसके ऊपर उनकी मशावरत जारी हो सारी है। अब इन हालात में जो मज़े किसके आ रहे हैं, इन हालात में सबसे ज़्यादा मज़े पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वज़रा बैरून मुल्क सैर सपाटे कर रहे हैं। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई डेविस जा रहा है, कोई पेरिस जा रहा है, कोई जिनीवा जा रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है। और बिलावल साहब कहाँ गायब हैं? बिलावल साहब जो है नज़र नहीं आ रहे। जब से वज़ीर ख़जाना बने वो दौरों पर हैं और उनकी तरफ से अवामी मामलात पे कोई भी बयान नहीं आ रहा, जिस तरह से पिछली दौरे हुकूमत में अपोजिशन में आया करता था। बिलावल साहब आज भी आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और जरदारी साहब आज भी आप पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं। आवाम की भलाई के लिए इक़दाम करें, आवाम की भलाई के लिए जो है वो मामलात को आगे बढ़ाएं और सैर सपाटों से अपनी जान छुड़ाएं, मुल्क पाकिस्तान में वापस आ जाएं और अवामी मामलात को आगे लेकर चलें और वो सियासी फ़ैसले करें जो आवाम को बेनिफिट करें। यही बड़ी ख़बरें थी आज की। इसी के साथ अपने प्यारे सलमान मुजाहिद बलोच को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में मुलाकात होगी नए ख़बरों के साथ। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।